का भी रुख कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर जिस तरीके की हलचल है, जो जश्न की तस्वीरें वो देखते हैं एक बार। नितिन, आप कहाँ पर हैं और क्या माहौल बना हुआ है इस समय? अवधेश, इस समय मैं समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मौजूद हूँ। आतिशबाजी की गई, लगातार जश्न का माहौल है। समाजवादी पार्टी के घर में ये खुशी कहा जाए बड़े लंबे वक्त बाद आई है। कार्यकर्ताओं का जो मोराल था, जो उनका कहीं ना कहीं उत्साह था, वो लगातार डाउन बना हुआ था कि विधानसभा चुनाव में अपेक्षित नतीजे नहीं आए। अभी कई सारे और बाईपोल हुए, उसमें नतीजे नहीं आए। और बीजेपी का जोश को आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ठंडा कर दिया। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो विन हुई है, जो विक्ट्री हुई है डिम्पल यादव की, ये कहीं ना कहीं मोरल बूस्टअप का काम इन तमाम समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए करेगी। समाजवाद की नर्सरी है मैनपुरी, और जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे सर बोल रहे थे कि ये समाजवाद का मक्का मदीना है। यहाँ से समाजवादी विचारधारा और नव समाजवाद को किस तरीके से जन जन तक पहुँचाया जाए। 2024 का आम चुनाव नज़दीक है और उसके मद्देनजर पार्टी को। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। किस तरह से दोबारा रीस्टैंड किया जाए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिलचस्प है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। देखिए, मैनपुरी हो, भोगांव हो, यहाँ आप लोग थोड़ा कमजोर रहते थे। इस बार तो एक तरफा रहा, आंधी सी चली है। ये क्या है? ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि माना जाए। श्रद्धांजलि देने के साथ जसवंत नगर के साथ साथ पहली बार भोगांव विधानसभा के लोगों ने नेताजी के सम्मान में ऐतिहासिक जीत दी है। इतना 40 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि समाजवादी पार्टी को, जो बीजेपी वर्ग से वोटर था, आप लोगों का जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार पार्टी ने खोया है। आप पहली बार, पिछले कई इलेक्शन बाद पहली बार कुछ पा रहे हैं। ये बात कड़वी हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अब आप किस तरह से 2024 में जुट? ये मैनपुरी ने पूरे देश को संदेश दिया है कि 3-3 लाख वोटों से हमारी समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल यादव जी जीत के गई हैं। पूरे देश में हम लोग 40 सीटें लेके आएंगे प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश से। 2004 में रहा इस तरह 40+1 सीट आई थी आपकी, तो क्या लगा? और भी लोग हमारे साथ, आप बताइए क्या रह रहा है? अब अखिलेश जी क्या कहे कि 2024 के लिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर अब हम जनता के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का भी ट्वीट आया था सुबह कि ये निर्णय, मैनपुरी का सीट का निर्णय कुछ अलग राजनीति में फर्क पड़ेगा। तो बिल्कुल उनका ये निर्णय, उनका ये ट्वीट उनका एक रामबाण का काम कर गया है। उन्होंने बोला था यहाँ से राजनीति स्टार्ट हो गई, यहाँ से समाजवादी पार्टी और पूरी बीजेपी और खासकर केशव जी तो समाप्तवादी पार्टी के। नहीं, ऐसा नहीं, उनकी मानसिकता थोड़ा अलग है। वो उसका जवाब यहाँ की जनता ने दे दिया है। समाप्तवादी पार्टी है कि समाजवादी पार्टी है, केशव प्रसाद मौर्य जी को और यहाँ की जनता ने पूर्ण रूप से जवाब अपने वोटों से दे दिया है। कुछ भी हम लोग मुंह से नहीं बोलने वाले, सारा रिजल्ट दिखाई दे रहा है टीवी पे। तो अंत भला तो सब भला, जब नतीजे अच्छे आ गए तो पूरा बचता गया। ये गढ़ कायम रहेगा, जलवे कायम है और रहेंगे, हर दिल में मुलायम रहेंगे। ये सोच समझ करके हर सर्व समाज का हमें वोट मिला है और इसलिए हम गढ़ नहीं जानते, हम जानते घर। ये नेताजी का घर है, पारिवारिक संबंध है, सभी से पारिवारिक सदस्य हैं सभी लोग। यहाँ नेताजी को बुजुर्ग के रूप में लिया जाता था। अभी तो हम लोग नए लड़के हैं, पुराने जो भी हैं उनके नौजवानों पर के कंधों पर समाजवाद को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। तो किस तरह से आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं आप? हम लोग सबसे हम तोड़कर राजनीति करेंगे और कोई भेदभाव नहीं। विकास किया है नेताजी ने, उसका हम लोगों को यहाँ फल मिल रहा है और हम लोग मेहनत इतनी नहीं करेंगे। आपको 2024 में 40+ सीट हम लोग लेके देंगे यहाँ, और प्लस बड़ी टारगेट सरकार बनाएंगे केंद्र में, और यूपी में सरकार माननीय अखिलेश यादव की बिल्कुल तय है। लेकिन ईवीएम का जो घोटाला ये लोग करते हैं अब तो, लेकिन आज तो आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। मेरी बात समझिए आप, अगर घोटाला नहीं है, हम लोगों का दबाव है, तो रामपुर में क्या हुआ? जीती हुई सीट हम लोगों को हरा दी गई। हमारे कार्यकर्ता पीएम का घोटाला है या प्रशासन की मनमानी? दो चीज। प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जबरदस्ती हम लोगों को हराया है। दबाव नहीं बनाता तो जीत 3.5 से 4 लाख के बीच होती। प्रशासन अगर दबाव नहीं बनाता जीत 4 लाख के करीब होती। बस्ते प्रशासन के लोग चुरा के ले गए, समझिए, हमारे बस्ते प्रशासन के लोग चुरा के ले गए, तो हमें आलू के खेतों में बस्ते लगाने पड़े और तब जाकर के हमारी जीत का आंकड़ा ये हुआ। आज ये रघुराज सिंह साहब चुनाव नहीं हारे हैं, आए के जिलाधिकारी महोदय और कप्तान चुनाव हारे हैं यहाँ के। आपने बड़ी बात कही है कि प्रशासन, और बाकी में ये मैं कह रहा हूँ, ये सच है, मेरे लाठियाँ खाई है। बड़े भाई, हम लोगों को बस्ता एक तरफ लगा है, हम लोगों के झंडे हटा दिए गए, हम लोगों को 8 दिन घर पे सोने नहीं दिया गया और सामने ही भाजपा का झंडा लगा है।
भाजपा का बस्ता लगा है, उनके झंडे नहीं हटाए गए, टारगेट किया गया लगातार। टारगेट किया गया। हम लोगों को सोने नहीं दिया 8 दिन घर पे। एंड कैन प्रकार ने हम लोग अपनी मेहनत से ये चुनाव जीत के आए हैं। अगर जोश मिला है, नई ऊर्जा मिली है। अगर निष्पक्ष चुनाव होता, हम 4 लाख प्लस थे यहाँ। बड़ी बात कही, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर थोड़ा जो इस तरह से प्रशासनिक हथकंडे नहीं होते तो कार्यकर्ताओं को कहना है कि 4 लाख से ज्यादा से जीत कराते। और देखिए जबरदस्त नारेबाजी चल रही है और मुलायम सिंह यादव को इस समय याद किया जा रहा है। देखिए नेताजी जिनको कहा जाता है वो देश की राजनीति के जादूगर थे और मैनपुरी की जनता से उनका कहा जाए वो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ है, यानी हर कोई नेताजी को अपने घर के परिवार का गार्जियन, एक सदस्य मानता था। और जब उनका निधन हुआ और लाखों की भीड़ उमड़ी तो उसके बाद 1 महीने के भीतर ये इलेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और आज जनता ने जो उन्होंने एक राजनेता के तौर पर जो जनता से पाया और उसको जो उन्होंने विकास किया, लेकिन उनके जाने के बाद जो रिक्तता, जो शून्यता रही, उसके कहीं ना कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर ये जीत उनके परिवार की बहू, उनकी बहू डिंपल यादव को सौंपती है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर बन रही है। नितिन, आप बने रहिए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।